Hello guys, this is KC Patel and welcome to सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट जो है आपका जारी हो चुका है। तो जितने लोग जो है क्वालिफाई कर लिए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो लोग कुछ नंबर से या तो रह गए हैं या बहुत ज़्यादा नंबर से भी रह गए हैं, उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, कोई भी रीज़न रहा हो जिसकी वजह से वो लोग क्या नहीं कर पाए, सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका डीएड या फिर बीएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है या होने वाला है। जब आपके फॉर्म भरेंगे अगले जुलाई 2025 में, अब आपके फॉर्म भरेंगे, यानी कि एग्ज़ाम होगा, फॉर्म 1 या 2 महीने या 3 महीने पहले ही फॉर्म फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त में होगा। तो जो जुलाई 2025 में सीटेट आने वाला है उसकी तैयारी में आप लोगों को लग जाना है। जिनका क्वालिफाई हो गया है वो अपना सुपर टेट या आगे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग अभी सीटेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, अब देखिए सीटेट, कई लोग जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो नए होंगे कि सीटेट देने का फ़ायदा क्या है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सीटेट देने के बाद ही आप सुपर टेट दे पाएंगे। और जो केंद्रीय विद्यालय हैं आपके, नवोदय विद्यालय हैं, DSSB में वैकेंसी निकलती हैं टीचिंग की, तो जब तक आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप क्या कर पाओगे, इसका मेन एग्ज़ाम देने को आपको नहीं मिलेगा। KVS हो, चाहे NVS हो, DSSB हो, है ना, चाहे आपका जैसे बिहार टेट है, वो सॉरी बिहार में जो वैकेंसी निकलती है या तो उसमें आपका BTET क्वालिफाई हो या फिर आपका सीटेट। इसी तरह से यूपी में या तो सीटेट क्वालिफाई हो या तो फिर यूपी टेट। तो सबसे बेस्ट होता है कि आप सीटेट एक बार दे लो, तो लगभग हर स्टेट में ये एलिजिबल है। एक दो स्टेट को छोड़ दें, जैसे कि MP में, वहाँ का MP टेट देना जरूरी है, सीटेट अभी एलिजिबल नहीं है। जैसे राजस्थान में रीट देना जरूरी है, वहाँ पर भी सीटेट एलिजिबल नहीं है प्रेजेंट टाइम में, आगे का हो सकता है लागू हो जाए। ठीक है, तो सीटेट आपको देना कंपलसरी है। इतना समझ लीजिए कि शिक्षक भर्ती की यदि आप तैयारी करते हैं तो पहली सीढ़ी है आपकी सीटेट देना और अपने स्टेट का टेट एग्ज़ाम देना। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको देना ही देना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जुलाई 2025 में सीटेट का आपका एग्ज़ाम होगा अगला, तो उसमें जो नए कैंडिडेट हैं, जो लोग इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको इतना तो पता होगा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें पता होंगी। लेकिन जो बिल्कुल न्यू कैंडिडेट हैं, जो इस बार फॉर्म भरने वाले हैं, तो उनको एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या होता है और क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये होता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न प्राइमरी के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 आपके सीटेट के होते हैं। एक 1 to 5 क्लास के लिए होता है जिसे पेपर 1 कहते हैं। 6 to 8 के लिए एक पेपर होता है जिसको पेपर 2 कहते हैं। पेपर 1 का पैटर्न देख लीजिए। क्वालिफिकेशन क्या होगी इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, कौन आवेदन कर पाएगा उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, जब ये बात आ गई है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि आपका डीएड है तो आप प्राइमरी और 6 to 8 यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका 12th या ग्रेजुएशन होगा, तो ग्रेजुएशन प्लस डीएड, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपका 12th प्लस डीएड है तो सिर्फ आप प्राइमरी में अप्लाई कर पाएंगे। जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो सिर्फ पेपर 2 में ही अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 6 to 8 में ही। चलिए, अब ये आपका जो पेपर 1 का पैटर्न है इसको देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपका 30 नंबर का आएगा। इसके 30 प्रश्न रहने वाले हैं। इसी तरह से मैथ की बात कर लें तो मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण आपकी 30 नंबर की आएगी, 30 प्रश्न आने वाले हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू,
जितनी भी लैंग्वेज है उनमें से आप 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होगी। लैंग्वेज 1 पे मान लीजिए आपने हिंदी ले ली, दूसरे में आपने इंग्लिश ले ली, या फिर संस्कृत ले ली, या फिर आप उर्दू, जो भी लैंग्वेज लेना चाहें वो ले सकते हैं, और उसी से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ये भी दिमाग में रखिएगा आप लोग। तो इस तरह से टोटल लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के कितने 30-30 नंबर के इसके भी प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्न होंगे। तो टोटल 150 नंबर का आपका पूर्णांक बन गया। 150 प्रश्न आएंगे, यानी कि 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। 30-30 नंबर के सभी सेक्शन आपके आने वाले हैं। इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, इस बात का और ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो पैटर्न है एग्जाम का, ये हो गया पेपर 1 का। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 का जो पैटर्न होता है वो आपका पैटर्न ये रहने वाला है। एक सेकेंड, चलिए, ये है आपका पेपर 2 का पैटर्न। अभी जो दिसंबर 2024 में आपका एग्जाम हुआ है ना, ये उसी का पैटर्न है। सीटेट का कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। आगे जो भी आपका आने वाला है वो भी क्या होगा, इसी पैटर्न से आने वाला है, और एग्जाम का जो सिलेबस है वो भी सेम रहने वाला है। पेपर 2 का जो एग्जाम स्ट्रक्चर है, आपका पैटर्न है वो ये रहा। इसमें आपकी सीडीपी सेम जो प्राइमरी में आती है 30 नंबर की, इसमें भी रहने वाली है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। वो प्राइमरी के लिए रहेगा, तो प्राइमरी की जो एज होती है उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे उसी एज ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद मैथ एंड साइंस। अब पेपर 2 में 2 फॉर्म फिल हो सकते हैं आपके, या तो आप मैथ एंड साइंस से अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो। यदि मैथ साइंस से आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो आप मैथ साइंस से अप्लाई करेंगे। इसके अलावा सोशल साइंस से अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे सोशल साइंस है। तो इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट जो होंगे वो सोशल साइंस से अप्लाई कर पाओगे। तो इसमें 30 नंबर की सीडीपी रहेगी, 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों रहने वाली है। इसके बाद सिर्फ जो सब्जेक्ट रहेगा वो आएगा आपका 60 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आने वाला है, 60 मार्क्स का आपका मेन सब्जेक्ट आएगा। मान लीजिए मैथ एंड साइंस से आपने अप्लाई किया, तो मैथ और साइंस के 30-30 प्रश्न आएंगे। सोशल साइंस से आवेदन करते हैं तो सोशल साइंस आपकी 60 नंबर की आएगी। तो ये आपके पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सीटेट नहीं दिया है, देना चाह रहे हैं, मैं उन सभी को यही सजेस्ट करूंगा, यदि आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सीटेट और अपने स्टेट का टेट एग्ज़ाम ज़रूर देना है। तो ये आपकी पहली सीढ़ी है, तो इसको ज़रूर दें। और ये मैक्सिमम स्टेज में स्टेट में मान्य भी है आपका, तो इसको देना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ये चीज़ें पता चल गई आप लोगों को। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, ठीक है। क्वालिफिकेशन के लिए मैंने बता दिया है आपको, ये तो फीस है आपकी कितनी लगती है, ठीक है, इस पर नहीं जाते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है सिलेबस, ये रहा। तो मैं आप लोगों को अभी सीडीपी का सिलेबस यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं, कौन कौन से टॉपिक हैं। जो सीडीपी है आपकी 30 नंबर की, उसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में, तो 15 नंबर की आपकी ये आने वाली है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट,
सोशलाइजेशन प्रोसेस आपकी आएगी, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगॉस्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, critical perspective of the construct of intelligence, multidimensional intelligence, language and thought, gender as a social construct, gender roles, gender wise and educational practice. इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, जो आप व्यक्तिगत भिन्नताएं बोलते हैं, तो उससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद आपके डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवेल्युएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, formulating appropriate question for assessing readiness level of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and assessing learning achievement। तो देखिए, जितने हिंदी मीडियम वाले हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे वृद्धि और विकास ही टॉपिक है, विकास के जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में बताया गया है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, ठीक है। आपका समाजीकरण, ये सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में पूछा गया है ना। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस दिया हुआ है। तो ये हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा परेशान ना हो, आपको सबके मैं धीरे धीरे करके क्या हुआ मीनिंग भी बता दिया हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। और बाकी जिनको हिंदी में ही बिल्कुल चाहिए तो उनके लिए मैं एक हिंदी में सिलेबस बना दूंगा, या फिर आप जहाँ पढ़ते हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ते होंगे, और जो हम क्लासेस लेकर के आएंगे ना तो उसमें आपको एक एक टॉपिक भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट 2025 के लिए जितने लोग भी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो पिछली बार फेल हो गए हैं तो वो लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको यहाँ पर जो क्लासें हैं, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों या फिर प्रैक्टिस सेट हो, सब आपको हमारे चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। पेपर 1 का था ये सिलेबस। सीडीपी में ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी आएगी 10 नंबर की, समावेशी शिक्षा जिसे कहते हैं, ठीक है। लर्निंग एंड पेडालॉजी आपकी 10 नंबर की आएगी। तो इस तरह से 30 नंबर टोटल आपके बन जाते हैं सीडीपी के। इसके बाद मैथ आएगी 30 नंबर की, जिसमें 15 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा, इसको भी समझते जाइएगा। कंटेंट आपका रहेगा सिर्फ 15 नंबर का। 15 नंबर की आपकी आएगी पेडालॉजी, 15 नंबर की मैथ की पेडालॉजी, याद रखिएगा। मैथ पेडालॉजी आपकी आएगी 15 नंबर की और 15 नंबर का कंटेंट आएगा। टॉपिक कंटेंट के जियोमेट्री हो गया, नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कोई मतलब ऐसे बड़े वाले टॉपिक नहीं है, और ना ही इतना ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आते हैं। वॉल्यूम से हैं, पैटर्न, मनी, डेटा हैंडलिंग, मेंसुरेशन, आप जानते, क्षेत्र मिति हो गया, टाइम से क्वेश्चन आएंगे, वेट से, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये कंटेंट है। इसके बाद 15 नंबर का मैथ में आपका आने वाला है क्या, पेडालॉजिकल इशू, यानी कि मैथ की पेडालॉजी। इसी तरह से पर्यावरण अध्ययन में बात करें, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में बात करें, तो टोटल 30 नंबर की आनी है, जिसमें से 15 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा और 15 नंबर की आपकी पेडालॉजिकल इशू रहने वाले हैं। 15 नंबर की आपकी यानी कि पर्यावरण की पेडालॉजी आएगी। इसी तरह से लैंग्वेज 1 में भी है, 15 नंबर का आपका ये कंटेंट रहेगा, रीडिंग अनसीन पैसेज वगैरह आने वाले हैं, और 15 नंबर की आपकी हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज फर्स्ट में आप लेंगे उसकी पेडालॉजी रहेगी। लैंग्वेज 2 में जो है वो भी 30 नंबर की टोटल आने वाली है, जिसमें 15 नंबर की आपके कंटेंट रहेगा, यानी कॉम्प्रहेंशन, अनसीन पैसेज आएंगे 2, 15 नंबर की आपके पेडालॉजिकल इशू आएंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के, उसी लैंग्वेज के आएंगे जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी और सेकेंड में इंग्लिश सेलेक्ट कर दी, तो आपको हिंदी पेडालॉजी और इंग्लिश पेडालॉजी पढ़नी होगी। मान लीजिए सेकेंड लैंग्वेज में आपने संस्कृत ले ली, तो आपको संस्कृत की पेडालॉजी पढ़नी होगी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें।
ठीक है, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो इसकी जो PDF है ना, ये मैं शेयर कर दूंगा किसमें, टेलीग्राम चैनल पर। तो पेपर 1 पेपर 2 वाले दोनों देख सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर अपने पास रख लें। मैं हर वीडियो में लगभग यही बोलता हूँ कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो उसके सिलेबस का एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें। आपने कितना पढ़ लिया, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया, कितने ख़त्म कर लिए, तो ये चीज़ें बड़ा आसान हो जाती है कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ने वाला हूँ। अब देखिए पेपर 2 में भी सेम है, 30 नंबर की जो आपकी पेडालॉजी आएगी, जिसमें से वही है समावेशी शिक्षा 5 नंबर की, लर्निंग एंड पेडालॉजी आपकी 10 नंबर की और 15 नंबर की आपके चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 नंबर की CDP, 30 नंबर की हिंदी इंग्लिश अगर लोगे आप, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पैटर्न आपका सेम रहने वाला है, 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पेडालॉजी। इसमें जो है आपका मेन सब्जेक्ट जो है, मान लीजिए आपने मैथ एंड साइंस से अप्लाई किया तो मैथ एंड साइंस के आपके 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मैथ के 30 होंगे और उस 30 में भी आपके कंटेंट आएगा कितने नंबर का, 20 नंबर का कंटेंट आने वाला है और 10 नंबर की आपकी पेडालॉजी आ जाएगी मैथ में। इसी तरह से साइंस में आपके 20 नंबर का कंटेंट आएगा और 10 नंबर की साइंस की पेडालॉजी आएगी। अब यहाँ पर हम बात कर लें सोशल स्टडीज़ की, तो इसमें देखिए कंटेंट हिस्ट्री आएगी, इसी में इसके आने वाले हैं 40 नंबर के, 20 नंबर की आपकी सबकी पेडालॉजी आ जाएगी, 40 नंबर का कंटेंट हिस्ट्री जियोग्राफी, ठीक है। अब ये पेडालॉजिकल इशू आपके 20 नंबर के आएंगे। सोशल साइंस में कंटेंट आपका 40 का रहेगा, 20 नंबर की पेडालॉजी आएगी सोशल साइंस वाली। सिलेबस में आपका जियोग्राफी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, यहाँ पर हिस्ट्री है, तो ये सिलेबस है आपका पेपर 2 का। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ देखने को मिला होगा कि जो पेडालॉजी है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। कैसे समझिएगा, 30 नंबर की आपकी CDP आने वाली है, पेपर 1 की बात कर लेते हैं। इसके बाद आपकी अगर हम बात करें हिंदी पेडालॉजी 15 नंबर की, इंग्लिश पेडालॉजी 15 नंबर की, यानी कि जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे 15 नंबर की पेडालॉजी। मैथ की पेडालॉजी भी आपकी 15 नंबर की आएगी, EVS की जो पेडालॉजी है वो भी 15 नंबर की आएगी। इस तरह से टोटल आपकी 90 नंबर की तो सिर्फ पेडालॉजी और बाल विकास आने वाला है, यानी कि बाल विकास और पेडालॉजी आपकी पेपर 1 में टोटल कितने नंबर की, 90 नंबर की आने वाली है CDP एंड पेडालॉजी, या उसको कह सकते हो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, और बाकी आपकी सब्जेक्ट की पेडालॉजी है। तो टोटल पेडालॉजी की बात करें तो 90 नंबर की आएगी, यानी कि सबसे ज़्यादा यदि फोकस आपने कर दिया पेडालॉजी में तो आपका पेपर एक बार में ही क्वालिफाई हो जाएगा। इसी तरह से पेपर 2 में देख लें कितने नंबर की पेडालॉजी आने वाली है, ठीक है। तो 30 नंबर की आपकी CDP रहेगी। इसके बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और आपका मेन सब्जेक्ट CDP लैंग्वेज 15 1 और 15 आपकी L2 में आ जाएगी, और 20 नंबर की जो 60 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट आता है उसमें 20 नंबर की पेडालॉजी रहेगी। तो इसमें टोटल कितने 80 नंबर की इसमें भी आपकी पेडालॉजी आने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पेपर 2 का पूरा पैटर्न कि कितने नंबर की पेडालॉजी आएगी। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है CTET में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए CDP और सब्जेक्ट पेडालॉजी पर, ठीक। CDP और सब्जेक्ट पेडालॉजी पे आपको फोकस करना है। तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी, थ्योरी भी चलेगी, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट भी लगातार आते रहेंगे। तो जितने लोग भी अभी तक जुलाई 2025 की तैयारी करने वाले हैं या अभी तक CTET नहीं दिया है तो वो लोग ज़रूर दें। CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके स्टेट के अलावा किसी भी स्टेट में वैकेंसी निकलती है तो आप वहाँ भी एलिजिबल हो पाओगे। अब जैसे आप लोगों को पता है जैसे रेलवे में अभी टीचिंग वैकेंसी निकली हुई हैं, तो जो लोग प्राइमरी में अप्लाई करना चाहते हैं या TGT में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका CTET क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि इस बार उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो यदि आप अपने स्टेट का टेट दिए हुए हैं और आपका क्वालिफाई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एमपी टेट प्राइमरी के लिए क्वालिफाई किए हुए हैं, प्राइमरी वाला, तो आप लोग रेलवे का एग्ज़ाम भी प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए, जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बता दी। बस आप लोग क्या करें कि सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखें और तैयारी अभी से शुरू कर दें। बाकी हम लोग क्लास लेकर के आएंगे तो आप क्लास भी यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।